डायरेक्टली R2 और R3 को क्या कर दिया, इंटरचेंज। तो जैसे मैं इसको इंटरचेंज करूंगा x y z ये p q r और a b c y होगा, लेकिन अब एक माइनस तो पहले से था और एक माइनस हो रहा है तो टोटल क्या बन गया, प्लस बन गया। तो देखिए क्या रिजल्ट आ गया आपके पास, x y z p q r a b c हेंस प्रूव y। अब आपको क्या करना है कि फिर से इसमें न्यू लगा इसी रिजल्ट में। देखो ये y इधर आ रहा है, नहीं आ रहा, देखो आपने ये प्रूव कर दिया। तो अगेन अपन क्या लेके चलेंगे, जैसे ये आपका a b c x y z p q r है, इसमें अपन क्या करेंगे r एंड c को इंटरचेंज करेंगे। इसका क्या मीनिंग है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। तो क्या बन जाएगा ये a b c x y z p q r बन गया। अब आप देखिए ऐसा क्यों किया, ऐसा करने से आपके पास फिर चेंज कर दो, c1 इंटरचेंज c2 कर दो। क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए था, ये y इधर आना चाहिए था, तो मैंने इसको चेंज कर दिया x y z और ये चेंजिंग कर दिया a b c p q r, बट इधर सिंपल क्या बन जाएगा माइनस। अब देखिए आपके पास ये जो ऊपर जा रहा है ये नीचे आ रहा है, देखो y ऊपर आना चाहिए x नीचे आना चाहिए, अकॉर्डिंग टू आंसर चलेंगे। तो इंटरचेंजिंग क्या कर दोगे आप, r2 इंटरचेंज क्या कर दिया r1, तो इसमें एक माइनस आया था, अब एक माइनस हो जाएगा इंटरचेंज करने पे y b q और ये x a p और ये z c r y था, तो ये माइनस माइनस का गया प्लस हो गया, तो बोलो ये प्रूफ हुआ है, हेंस प्रूफ हो गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, यानी विदाउट एक्सपेंशन आपने इसको क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया कि ये इसके इक्विवेलेंट होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप इसको चेक कर सकते हो। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 पे जाता हूं। a b plus c, क्वेश्चन नंबर 9 है b plus c c plus a और a plus b, ऐसे ही है a plus b सिमेट्री चलती है, तो b plus c plus a, आगे क्या गया a b c, a b c प्लॉट करना आपको, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3ac, ये भी प्रूफ करवा सकते हैं। कई बार एग्जाम में क्या होता है कि इस रिजल्ट, ये जो रिजल्ट होता है ना, ये फॉर्मूला भी है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस c क्यूब क्या है, a प्लस b प्लस c होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c, ये इस रिजल्ट को ये दिखा दे सकते हैं। मेरी बात सुन रहे हैं? ऐसा इस रिजल्ट को ये लिखने पर आपके पास क्या जाएगा, इसका सॉल्यूशन बहुत आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए आपके पास क्या क्या कार्य करें इसमें कि मेरे पास क्या कॉमन आ जाए, a प्लस b प्लस c, तो a प्लस b प्लस c कॉमन आने के लिए देखिए अपन यहां पे r1 पे नियम लगा दूंगे, r1 प्लस r2 प्लस r3 तीनों को ऐड कर दिया, देखिए तीनों को ऐड कर दिया तो क्या बन गया, तो सभी जुड़ जाएंगे, ये जुड़ेंगे तो कितने बन गए 2a प्लस b प्लस c बनाएगा, 2a प्लस b प्लस c बनाएगा और a प्लस b प्लस c बनाएगा, और ये c प्लस a b प्लस c b a प्लस b c प्लस a और c, क्योंकि जहां नियम लगा रहे उसमें परिवर्तन करना है, सीधा सा फंडा है, बाकी अनचेंज है। अब इसमें कॉमन आ गया, क्या कॉमन आ गया बताओ, a प्लस b प्लस c आया है, a प्लस b प्लस c कॉमन आ गया, तो ये क्या बच गया बताओ 2 2 1, और ये क्या बच गया बताओ c प्लस a b प्लस c, और ये कितना आ गया b है ये a प्लस b c प्लस a और ये c। नेक्स्ट लेंगे अपने पास, यहां से कॉमन आ गया, तो अब आपको क्या बताया था मैंने कि इनको जीरो बनाइए, इनको क्या बनाइए जीरो बनाइए, तो जीरो बनाने के लिए देखिए आपके पास क्या है कि c1
C1 पे नियम लगा दोगे C1 माइनस C2, C1 पे क्या नियम लगा दोगे C1 माइनस C2, तो A प्लस B प्लस C तो बाहर है, तो C1 पे नियम लगाया तो ये क्या है 0, इसमें से इसको घटाएंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A माइनस B आ गया और ये A से कट गया तो B माइनस C आ गया। अब एक एंड दूसरा नियम और लगा दीजिए, C2 पे क्या नियम लगा दूं मैं, C2 पे नियम लगा दूं C2 माइनस 2 टाइम्स C3, समझो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये वैल्यू 0 बनी नहीं बनी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बताओ C माइनस B बना देगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बताओ A माइनस C बना देगा, और ये यहाँ पे क्या रह गया 1BC। अब आप इसका क्या कर सकते हो बाय एक्सपेंशन, अब आपके पास और कोई इलाज नहीं, जब आपके पास कोई इलाज नहीं है तो आप इसका क्या करोगे एक्सपेंशन, एक्सपेंशन इसके अलाउ करोगे तो ये क्या है प्लस माइनस प्लस, ये तो दो तो जीरो जाएंगे, सिर्फ कौन सी स्टेप बचेगी प्लस 1 वाली, तो ये क्या बन गया A माइनस B C माइनस B B माइनस C और A माइनस C, यही आ गया। तो ये आपके पास इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो A प्लस B प्लस C, तो देखिए जैसे आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे इसमें से इसको घटाएंगे तो रिजल्ट क्या रहेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA, और इस दोनों पूरे रिजल्ट को क्या लिखा जा सकता है A क्यूब B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC, ये इसका क्या आया आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 10 है, बता देते हैं। ये है कि फाइंड वैल्यू 1 2 3 2 3 4 3 4 5, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ये क्वेश्चन आपको क्या करना है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आपको इसमें क्या करना है प्रॉपर्टीज लगानी है, यानी प्रॉपर्टीज को कैसे लगाना है आपको इसमें वही ध्यान रखना है, यानी अपना दो ही फंडे या तो कॉमन आए या इस प्रकार से जीरो बनाए, तो इन क्वेश्चनों में क्या बनाना है आपको जीरो, तो देखिए पहले ये पोजीशन है, ये पोजीशन है तो इसको इसमें से जीरो बनाना है, तो पहले अपन इसको क्या करेंगे जीरो बनाते हुए चलेंगे, तो देखो ये तो जीरो बन नहीं सकता, लेकिन ये जीरो बन जाएगा इसके साथ, जैसे मैंने C2 पे नियम लगाया C2 माइनस 2 2 स्क्वायर 4 हो गया ना, तो इसको 4C1 कर दिया, यानी C2 पे क्या नियम लगा रहा हूं कि ये 1 है और ये क्या है 4 है और ये 9 है 149 है, तो इस 149 को इसमें से माइनस मल्टीप्लाई करके जीरो बनाने वाला, इसको 4 से घटाए 16 16 9 में से गए तो कितने बच गए बताओ, अरे 9 माइनस ये 4 स्क्वायर है इसको 4 से मल्टीप्लाई करें 16 तो माइनस 7, इसको इसमें से देंगे ये 9 है 36, 16 में से 36 देंगे तो कितने बच गए माइनस के 20 बचेंगे, सेम कार्य में इसको जीरो बनाना 3 स्क्वायर को जीरो बनाना तो वही सेम कार्य C3 पे नियम लगा दो, C3 पे क्या नियम लगा दो वही सेम प्रोसेस, क्या नियम लगा दो कि C3 में से 9C1 कर दो क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है, अरे 1 इसका क्या 1 तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी 0, आपका टारगेट क्या रहेगा इसको 0 बनाना, तो ये 0 बनाएंगे तो ये कितना हो गया 9 81 16 माइनस 81 हो गया, बात समझ आ गई आपको, 16 माइनस 81 तो कितने हो गए बताओ माइनस के 65 हो गए, और ये कितने जाएंगे देखो 9 नहीं ये गलत कर दिया, ये 16 है ना 16 माइनस 36 होगा तो माइनस के 20 आएगा, और ये कितना है मेरे पास इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस यानी 25 में से 9 में 81 सब्ट्रैक्ट करेंगे, बस समझ गए ठीक है, तो ये आ गया माइनस के 26। अब देखो अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप क्या कर सकते हो बाई एक्सपेंशन करोगे तो 1 क्या होगी चलेगा सिर्फ, और ये कट गया इसको इससे मल्टीप्लाई करके 7 * 56 प्लस हो गया और माइनस 20 * 20, तो आपके पास ये कितना आ गया ये 6 7 22 हो गया 7 5 35 39 माइनस 4, तो ये कितना आ गया बताओ माइनस
इस प्रकार से इसकी वैल्यू का आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बेटा थोड़ा सा ये देगा आपको 1 ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा होगा। यहाँ पे ओमेगा क्या है, ओमेगा ए क्या है, ओमेगा आपको दे रखा है जो इजिप्ट क्यूब क्या दे रखा है, क्यूब रूट का मीनिंग क्या हो गया कि इसका क्यूब 1 आएगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है। ये दो रिलेशंस होते हैं, जहां पे भी ओमेगा क्यूब रूट आता है उसका मीनिंग दो होता है, एक तो 1 होता है। तो आप इसको सॉल्यूशन में देख रहे हो कि ये जो रिजल्ट है इसमें क्यूब जहां आ रहा है वहां पे क्या लिखोगे 1, ये तो इजी हो गया, इजी हो गया। और आप इसको इजी करना चाहते हो तो इसमें प्रॉपर्टी लगा दो, क्या लगा दो, एक r1 पे नियम लगा दो, क्या लगा दो, r1 माइनस r2। तो r1 माइनस r2 लगाने पर ये 0 हो गया, 0 हो गया तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा हो गया, और ये 1 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा 1 हो गया। अब आप इसका क्या निकाल सकते हो भाई, एक्सपेंशन कर लो। एक्सपेंशन इसके अलोंग कर दीजिए क्योंकि इसमें 2 0 बन गए, तो 2 0 बन गए तो क्या बन गया, ये लगाओ ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, तो ये इसको 0 करने पर ये हट गया, तो क्या क्या आ गया 1 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, तो ये क्या बन गया ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, और ये ओमेगा माइनस क्या बन गया ओमेगा स्क्वायर। अब आप देख सकते हो कि ये जो ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर बन गया, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखिए क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर दो तो इजी हो जाएगा थोड़ा, या फिर आप इसमें ये ओमेगा ओमेगा माइनस कॉमन लेके इसको ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर कर देंगे ना, तो ये ओमेगा स्क्वायर का क्यूब मल्टी a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया, तो क्या हो गया बताओ ओमेगा स्क्वायर प्लस क्या जाएगा ओमेगा की पावर 4 और माइनस के 2 ओमेगा क्यूब आ जाएगा। आप देख सकते हो ये तो क्या बन गया ओमेगा, क्योंकि ओमेगा 4 into ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या हुई 1, और ये क्या बन गया माइनस के 2 into 1, क्योंकि आपको ओमेगा क्यूब इक्वल टू कितना पता है। तो ये आपके पास इसकी वैल्यू देखिए, इस रिजल्ट से इसकी वैल्यू क्या आती है तो -1, ये -1 -2, तो ये +3 आएगा यार, यानी इन रिजल्ट्स का अपन यूज कर सकते हैं। तो ओमेगा क्यूब यूनिटी होता है, उसकी दो मीनिंग होती है, उसके आधार पर ये क्वेश्चन से था। ऐसा आपके पास ये क्वेश्चन हो गया। ऐसे क्वेश्चन नंबर 12 है, आप लोग ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये चलो ये क्वेश्चन है वो आपको बाद में बता देंगे, इसके लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अभी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका रह गया था प्रीवियस वीडियो में, तो पहले उसको देखते हैं कि एक डेल्टा गिवन है, एक डेल्टा 2 आपको ये प्रूव करना है। हियर आपको ये a1 b1 c1 ये जो भी मान दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं, कोफैक्टर्स है, कोफैक्टर्स है किसके रेस्पेक्टली a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। आपको ये प्रूव करना है, इसमें एक रिजल्ट काम में आएगा और एक कंसेप्ट भी काम में आएगा। तो उसको समझने के लिए दो बातें यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको ध्यान में देनी है जो आपको नहीं बताएगी, लेकिन अब यहाँ पे बताएंगे। सबसे पहले तो मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए डेल्टा स्क्वायर को क्या मान लिया, डेल्टा डैश, यानी इस डेल्टा स्क्वायर को क्या कह दिया, डेल्टा डैश। तो डेल्टा डैश कहने का क्या तात्पर्य हो गया कि आपके पास ये डेल्टा इंटू डेल्टा डैश को मल्टीपल किया, तो यहाँ पे आपके पास एक बात आ गई। क्या बात आ गई, आपके पास ये बात आ गई कि डिटर्मिनेट इंटू डिटर्मिनेट का मल्टीपल कैसे किया जाता है। तो डिटर्मिनेट इंटू डिटर्मिनेट, देखिए गौर करना इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये एक डिटर्मिनेट है और ये एक डिटर्मिनेट है, दो डिटर्मिनेट का मल्टीपल कैसे किया जाता है। आपने मल्टीपल किसका सीखा था, मैट्रिक्स का,
लेकिन मैंने आपको कौन सी बात नहीं बताई, डिटर्मिनेंट के मल्टीपल की। तो डिटर्मिनेंट का मल्टीपल कैसे किया जाता है, तो उसको ध्यान में रखना। रो इंटू रो हो सकता है, ओब्लिक कॉलम इंटू कॉलम हो सकता है, ओब्लिक रो इंटू कॉलम हो सकता है। लेकिन रो इंटू कॉलम किसका प्रोसेस था, मैट्रिक्स का। लेकिन डिटर्मिनेंट में तीनों ही स्थितियों से मल्टीपल किया जा सकता है। बात समझ आ गई। आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है कि रो इंटू रो, यानी दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, जैसे मैं इसको रो इंटू रो करूं तो क्या मल्टीपल आएगा। देखो ये आपका चल रहा है डेल डेल डैश, तो दिस रो को इस रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये A1A B1 B1 C1 C1, फिर क्या बन जाएगा A1 A2 B1 B2 C1 है C2, C1 है C2, फिर रो से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया A1 A3 B1 B3 और C1 है C3। इस प्रकार से मल्टीपल हो गया। फिर आपका यही कार्य अब A2 वाले को मल्टीप्लाई कर दो, रो इंटू रो कर रहे हैं, कॉलम इंटू कॉलम भी कर सकते हैं और रो इंटू कॉलम भी किया जा सकता है, ये ध्यान रखना। लेकिन मैट्रिक्स में क्या होता है, रो इंटू